तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि बेसिकली क्या होता है, हमारी इमेजिनरी लाइंस होते हैं। चार्जेस के सराउंडिंग में जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट कर लेता है, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी इमेजिनरी लाइन होते हैं। ठीक, वैसे हम मान के चलते हैं कि ऐसे इमेजिनरी लाइन पॉजिटिव है तो ठीक है। तो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दैट पॉइंट। अगर आप, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये जो ऐसे जा रही है ना, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। अगर आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ना, ये एक मेरा रहा टेंजेंट, मैंने एक इस पॉइंट पे क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो वो बेसिकली मुझे क्या दे देता है, डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। तो वो हमें डायरेक्शन दे देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन बता देता है। कौन, देखिए ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक, इस पॉइंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे, फर्दर आप इधर ड्रॉ करो चाहे इधर ड्रॉ करो, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे तो वो बेसिकली हमें डायरेक्शन बताएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट ए पे वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये बेसिकली थ्योरी है मतलब सब। तो देखिए क्या है कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि नो टू इलेक्ट्रिक, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखिए क्या है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई है और ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई है, ठीक है, और इनको मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो बेसिकली हमें डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में तो मुझे दो टेंजेंट मिलेगी, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो दो टेंजेंट मिलेंगे, अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो दो डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, कोई दो तो डायरेक्शन होगा नहीं। तो वही है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, ठीक है। बिकॉज इफ डू सो, अगर ऐसा होता है तो देन वी विल ऑब्टेन, तो मुझे दो डायरेक्शन मिलेगा, ये देखिए एक ये डायरेक्शन मिली है टेंजेंट की, एक ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मिली है, ठीक है। तो देन वी विल ऑब्टेन टू टेंजेंट्स पॉइंटिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक यूं मिल रहा है एक यूं मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि टेंजेंट क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे टेंजेंट क्या बताता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो ये दो टेंजेंट क्या बता रहे हैं, बेसिकली हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट ए पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा कोई एक डायरेक्शन होगा ना, दो डायरेक्शन तो होगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये ना मेरा सेकंड प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन में आता है, ये बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है। ये रीज़न बताइए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रीज़न भी और ये आंसर भी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, ठीक है। सो इट विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो हमारी ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। जैसे हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे ना तो वो ओरिजिनेट करेंगे, यानी ओरिजिनेट मतलब निकलेंगे, ठीक है, कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, और टर्मिनेट यानी जाकर रुकेंगे कहाँ पे, टर्मिनेट कर जाएंगे कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि कभी भी कंडक्टर, ये हमारे कंडक्टर है, इसके थ्रू पास कभी नहीं कर सकता। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि इस कंडक्टर के थ्रू पास नहीं करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। डेट्स वाई वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारे इनसाइड द कंडक्टर जीरो थे और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करती है कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। ये हमारा रहा फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट
आउटसाइड द कंडक्टर आर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, यानी ये हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के मतलब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इसका रीज़न तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे कंडक्टर की क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कर जाती है नेगेटिव चार्ज के। इसके बाद हम और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारे एफ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बेसिकली होता है ना, वो हमारा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पे। तो जब यहाँ से ओरिजिनेट किया, इधर टर्मिनेट किया, ठीक है, तो क्लोज लूप कहाँ हुआ, ये तो आपका मतलब वापस अगर इधर से फिर से ओरिजिनेट करता, इधर टर्मिनेट करता, तब ना क्लोज लूप होता। क्लोज लूप मतलब क्या है, पूरा एक चक्कर पूरा लगा दे। ठीक है, ये यहाँ गया, यहाँ जाकर रुक जाता है, यहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ टर्मिनेट कर गया। अगर वापस से इधर से ओरिजिनेट करके यहाँ पे टर्मिनेट करता, तब हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी ये कहता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कर जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्लोज लूप ये फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जहाँ पे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ग्रेटर इज द डेंसिटी, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है ना, तो ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, तो यहाँ डेंस में मतलब है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रीजन क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ तो सब दूर दूर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे वीक देखने को मिलेगी। तो दैट्स वी कैन से वीक फील्ड मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सब एकदम डेंस में क्लोजर है आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे क्या है फर्दर एक दूसरे से दूर दूर हैं, फार में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्लोजर है सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगी। वही कह रहे हैं, का मतलब हुआ कि जहाँ पे डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइंस की, तो वहाँ पे हमें ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। इस रीजन में मुझे ग्रेटर क्या ज़्यादा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि हमारा एकदम पैरेलल होता है। ठीक है, और ये जो है इक्वली स्पेस्ड है सब में। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं, जो कि क्या है इक्वली स्पेस्ड कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस सबके बीच का वो क्या है, मतलब बराबर है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका पैरेलल नहीं, ये क्या है पैरेलल, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो देखिए फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ रहते हैं। ये देखिए रेडियली आउटवर्ड से बाहर की तरफ, ठीक, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं, रेडियली इनवर्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारा फॉर नेगेटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली इनवर्ट्स, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये हमारा एक डाइपोल देखने को मिल रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे डाइपोल के थ्रू क्या हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देख लीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब है इधर। ठीक है,
यानी कि बाहर निकलती है, ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रही है, टर्मिनेट कर रही है नेगेटिव चार्ज पे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, और मतलब यहाँ पे आकर टर्मिनेट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या है कि यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या है कि टर्मिनेट कर रही हैं। ये सब मतलब प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो हम पढ़े ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये भी पढ़े कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स हो रही है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से क्या है बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे तो आप सभी रेडियली इनवर्ट, सभी अंदर की तरफ आती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये डाइपोल के थ्रू हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या है कि अगर हमारे दो इक्वल चार्जेस है तो उस केस में क्या होंगे कि आप देखोगे कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, ऐसे नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन, दो टेंजेंट मिलेंगे, ठीक। तो देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मतलब यूँ जाएंगी यूँ, लेकिन इन दोनों कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे एग्जाम में डाइपोल के थ्रू पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, हमारी नेगेटिव चार्ज के लिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अभी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे बेस्ड, ये हमारा एमसीक्यू एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो देखिए क्या है कि हम देखते हैं फर्स्ट, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या बोले क्वेश्चन, वाई द फॉलोइंग कम्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्यों नहीं इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए रीज़न क्या है कि देखिए फर्स्ट में क्या है कि ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, चलो भाई सही है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी ही कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि फिर नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट कर रहा है पॉजिटिव पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता, तब भी नहीं होता, हाँ तब भी नहीं होता। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये ओरिजिनेट तो नहीं करेगा, तो यहीं पे हमारी क्या है, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट करने लगा, यहाँ से तो नहीं निकलेगा ना। यहाँ पे तो सारे मतलब इमर्स करते हैं, यानी टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे ना सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि हमारे नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होने लगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकेंड क्या है कि हॉलो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर हम पढ़े प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो देखने को मिलती है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड वाला क्या है, तो ये तो भाई देखने में तो सही लग रहा है कि मतलब ये हमारा कोई चार्ज होगा, और देखने में भी लग रहा है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर ही निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हमारा कंडक्टर रहता है तो परपेंडिकुलर तो ये नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कंडक्टर रहता है तो उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर यूँ होता है, यूँ होता है, स्फीयर रहता है तो परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये भी, ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ऑल नॉट पॉसिबल, तो हाँ भाई यही सही है, ऑल नॉट पॉसिबल फोर्थ ऑप्शन होगा, ऑल नॉट पॉसिबल। ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबल नहीं होगा इन सब में से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़े हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन Q1/Q2 का रेशियो पूछा है, और ये हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमको ये देखने को मिला कि हमारे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं Q1 से, और Q2 पे जाके टर्मिनेट कितने हो रहे हैं, तो टर्मिनेट हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए Q1 पे आपका क्या है कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट यानी निकल रहे हैं, ठीक है। और Q2 पे क्या हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 4 तो Q1 से जा रहे हैं और ये Q2 पे, और इधर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहे हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितने ओरिजिनेट कर रहे हैं Q2 पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रहे हैं 8, ठीक है। तो देखिए Q1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा ओरिजिनेट होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी में पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज पे और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, ठीक है।
तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, Q1 से हमारे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगे और Q2 पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगे। तो Q1/Q2 का क्या मिलेगा हमें रेशियो, तो देखिए Q1 क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है और टर्मिनेट कितना कर रहा है, तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हम 8 लेंगे तो माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे टर्मिनेट हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा निगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहाँ पे करते हैं, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो -8 होगा, ठीक है। तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 1/-2, ठीक है, यानी -1/2 मिलेगा, ठीक। यही था हमारा Q1/Q2 का रेशियो, ठीक है। MCQ में ये पूछा था। और ये क्या है, एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -Q केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। इसका हमें मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन क्या बोला है, -Q कोई चार्ज है हमारा, ठीक, -Q कोई चार्ज है, ठीक है। -Q हमारा क्या है, कोई चार्ज है, और उसके पास मैं क्या कर रहा हूँ, केप नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट लाऊंगा, ठीक है। ये क्या है मेरा एक -Q चार्ज है, बहुत गंदा डायग्राम बन जा रहा है यार। ये देखिए हमारा कोई क्या है, ठीक, ये क्या है, एक मेरा निगेटिव चार्ज है। अब इसके हम नियर में क्या लाएंगे, एक कंडक्टिंग प्लेट ला रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट लाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेट पे इधर निगेटिव है तो इसके इधर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव को कौन पसंद है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव पसंद है, तो और इधर क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट पे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि माइनस को देखकर, -Q को देखकर पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमारे ओरिजिनेट करेंगे पॉजिटिव प्लेट से और कंडक्टिंग प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट करेंगे नेगेटिव चार्ज पे। यही प्रॉपर्टी कहती है ना, ओरिजिनेट होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। और नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट कर रही होगी नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। समझ में आया। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला था ना, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। आपको अगर -Q पॉइंट चार्ज दिया है और उसके कैप नियर, अगर उसके नियर में आप कोई अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट लाते हो, अनचार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के इस साइड आ जाएगा -Q को देखकर, ठीक है। -Q को देखकर अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव वाला इसके पास आना पसंद करेगा, निगेटिव को पढ़ चुके हम अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो वही केस है, ये मतलब पॉजिटिव ओरिजिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। और ये निगेटिव है तो ऐसे तो ओरिजिनेट तो नहीं करेगा नेगेटिव से, टर्मिनेट ही करेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही होगी। तो ये सब इमेजिनरी लाइन्स है, मतलब कहानी टाइप है, मतलब जैसे प्रॉपर्टीज है वैसे ही, मतलब ओरिजिनेट करके इधर निगेटिव है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया था CBSE बोर्ड में।